नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है धर्म आस्था चैनल पर। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने सभी महिलाओं को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण सभी महिलाएं आज तक भुगत रही हैं? गौ माता का एक ऐसा श्राप जो आज तक जिसे टाला नहीं जा सका। प्यारे दर्शकों, क्या था वह श्राप? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गाय माता ने सभी महिलाओं को श्राप क्यों दिया था। मित्र, यदि आप भी गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोक में भ्रमण करके आ रहा था। तभी एक महिला ने हमसे सवाल किया। पहले जब महिलाओं के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही तुरंत चलना शुरू कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों है प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसीलिए सोचा कि मैं आपके पास आकर पता करूं। इसी प्रश्न का उत्तर लेने आपके पास मैं आया हूं। कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यह प्रश्न सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आपको इस कहानी में उत्तर मिलेगा कि महिलाओं के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाते। तब देवर्षि नारद कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं यह कहानी को ध्यान से पूरी सुनूंगा। कृपया मुझे कहानी सुनाएं। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश एक स्वार्थी व्यक्ति था। रमेश के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रमेश उस गाय को हरा चारा खिलाता था और रमेश गाय का दूध निकालकर बेच देता था। रमेश स्वयं गाय का दूध पीता था और अपने परिवार के सदस्यों को भी दूध पिलाता था और गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश के घर की दिनचर्या गाय के दूध से ही चलती थी। रमेश का समय इसी प्रकार से बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब गाय ने रमेश को दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रमेश ने उस गाय को खाना खिलाना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब रमेश ने गाय को बहुत मारा और घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब बेचारी गाय अकेली पड़ गई। तब वह जंगल में इधर उधर भटकती रहती और एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास आती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है यानी मनुष्य की, उसमें कितने पाप और दुष्कर्म होते हैं। गाय आगे कहती है कि उस आदमी ने मुझे अपने घर में रखा और जब तक मैं दूध देती रही मुझे हरा चारा खिलाता रहा, मेरा देखभाल करता रहा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे चारा खिलाना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने से दूर जंगल में लाकर छोड़ दिया। अब घर के बाहर इधर उधर घूमती हूं। अब जंगल में चारा और घास खाकर पेट भरती हूं। हे भगवान, तुमने जो सर्वोत्तम योनि बनाई है वह कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रहती थी। जब भी वह गाय रमेश के द्वार पर आ जाती है तो रमेश ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री नारद, धीरे धीरे एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। जब गर्भ 3-4 महीने का हो गया, तभी उसी जंगल में एक स्त्री घास काटने आई। जैसे ही उस महिला ने उस गाय को देखा तो उसने मन में सोचा कि यह गाय गर्भवती है। मैं एक काम करूंगी, मैं इस गाय को पालूंगी। जब यह बछड़े को जन्म देगी तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और दूध को भी बेचूंगा को पकड़ने जाती है और अपने पति को बुलाती है। जब तक उसका पति वहां आता है, गाय वहां से जा चुकी होती है। धीरे धीरे अधिक समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव,
श्री नारद, जब उस गाय के प्रसव का समय आया, तब वह गाय एक सुनसान जंगल में सुरक्षित स्थान पर गई और एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्रसव के कुछ समय पश्चात वही स्त्री घास काटने उसी जंगल में गई थी, और जैसे ही उसने दूर से देखा तो एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। तभी वह औरत उसके पास गई और जब उसने उस गाय को ध्यान से देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने पहले से ही बछड़े को जन्म दिया है। चलो यह अच्छा हुआ। वह औरत सोचती है कि अब मैं इस गाय को जरूर पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह महिला अपने पति को बुलाने के लिए उस गाय के पास से जाने लगती है तो गाय उस औरत से कहती है, बहन, आज तुम हम पर एक उपकार करोगी। क्या आप, यह मेरा बच्चा पीछे पड़ा है, तुम इसे उठाओ और मेरी गर्दन के ऊपर डाल दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बछड़ा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा तो इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम पर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय को देखा, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी लाचार थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी क्षण दुखी होकर गाय ने समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उसने कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगा है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा बच्चा जन्म के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल सकेगा, और मेरा यह बच्चा भले आज चलने में सक्षम नहीं है और जन्म लेने के बाद बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, इसी श्राप के कारण समस्त स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। प्यारे दर्शकों, सतयुग में सुखदेव जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। इसका कारण यह है कि गाय ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उस दिन के बाद से महिलाओं के जो भी बच्चे पैदा होते ही चलना शुरू कर देते थे, उनका सिलसिला वहीं रुक गया। गाय के श्राप के कारण महिलाओं का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य होता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने के योग्य हो जाता है और चलने भी लगता है। इसलिए किसी की भी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए, किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति भगवान ने की है और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। अधमा, यानी दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन महिलाओं के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है कि महिला का बच्चा जन्म के तुरंत बाद चलने में सक्षम नहीं होता, वह पैदा होते ही नहीं चल पाता है। एक महिला की गलती के कारण आज पूरी मानव जाति की महिलाएं श्राप का दंश झेल रही हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल धर्मास्था पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।